जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कुत्ते का रोना या कुत्ते का झगड़ना या कुत्ते का लेटरिन कर जाना या कुत्ते का पेशाब कर जाना क्या संकेत करते हैं? आज हम इस संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वह इन सब चीजों को जानते थे और इसी से अंदाजा लगाते थे कि अब आगे क्या होने वाला है, अच्छा समय आने वाला है या बुरा समय आने वाला है। ये पशु और पक्षी हमें सूचना प्रदान करते हैं कि अभी प्रकृति बिगड़ने वाली है कि प्रकृति अच्छा फल देने वाली है, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है और उसी के ये भाग हैं। तो कुत्ते का रोना ये शो करता है कि आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है। यानी कि कुत्ते को तीसरी आंख ईश्वर ने दे रखी है, थर्ड सेंस कुत्तों के पास बहुत तेज गति से होता है। तो कुत्ते यदि आपके घर के आंगन में रोने लग जाए, आपकी तरफ मुंह करके रोने लग जाए, आपके मकान की तरफ मुंह करके रोने लग जाए, तो समझो विपत्ति आने वाली है। यानी उनको कोई प्रेत आत्मा दिख रही है, उनको कोई सिद्ध आत्मा दिख रही है, उनको कोई चुड़ैल डाकन दिख रही है, या फिर उनको यमराज या यमराज के दूत दिख रहे हैं। कुत्ते का रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जिस गली में रोते उस गली में मृत्यु होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, या फिर कोई संकट आने वाला है, भारी चोरी होने वाली है, आग लगने वाली है, ये भी हो सकता है। तो कुत्ते नॉर्मली आपने देखे होंगे, अक्सर वो रात को ही रोते हैं। अब कुछ लोग जो नहीं मानते हो कहेंगे साहब भूखा होगा इसलिए रो रहा है, उसका बच्चा भूखा होगा इसलिए रो रहा है, किसी ने उसको मारा होगा तो उसको दर्द हो रहा होगा तो कुत्ता रोता है। ऐसा नहीं है, कुत्ते में बहुत सहन शक्ति होती है। तो कुत्ते कब रोते हैं? जब उनको ऐसी अदृश्य शक्तियां नजर आती है, या उनको आभास हो जाता है कि यमराज आ गए हैं या कोई अदृश्य शक्ति आ गई है, तो वह उसको देख करके रोने लगते हैं। भौंकते नहीं है, रोते हैं। तो यदि कुत्ते रोए आपके घर के सामने मुंह करके, आपके गेट के आसपास आकर के रोए, तो समझो किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है। और यदि आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है और यदि उसके आंसू आने लगे, आप देखो कि पहले तो नहीं रोता था, अब वो रोने लगा है, या फिर भोजन छोड़ दे, भोजन करना छोड़ दे, तो समझ जाओ मालिक के ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है। उसको सब सूचना मिल जाती है, पर वो बोल नहीं सकता, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो इस प्रकार से ही बताता है कि उसके आंसू निकलते, क्योंकि वो मजबूर होता है अपने मालिक को बचाने के लिए। तो पालतू कुत्ते को यदि आंसू आने लग जाए तो, या फिर भोजन छोड़ते, तो समझो मालिक के ऊपर कोई ना कोई भयंकर विपत्ति आने वाली है। यदि हम बाहर जा रहे हैं, घर में पालतू कुत्ता है और वो रोने लग जाए, तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके ऊपर संकट आने वाला है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, कुत्ते के ऊपर थर्ड सेंस, सिक्स इंद्री, छठी इंद्री कुत्तों की बहुत तेज गति से काम करती है। इसी प्रकार से यदि घर के अंदर कोई पक्षी पिंजरे में है और यदि कुछ उठा पटक होने वाली है, भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाली है या नुकसान होने वाला है, तो वो बहुत पंख फड़फड़ा करके वहीं पर ही मर सकता है। तो समझ जाओ कुछ न कुछ ऊपरी बाधा आने वाली है, नुकसान होने वाला है। और यदि मनुष्य कुत्तों को संभोगरत अवस्था में भी देख लेता है, तो ऐसा भी अपशकुन कहलाता है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। तो ये थी कुत्ते और अपशकुन के ऊपर। ऐसे कुत्तों को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। कुत्तों को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर उनका रहने खाने पीने की व्यवस्था करें। घर के अंदर कुत्तों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर कुत्ते पालने से
पितृ देवता घर में नहीं आते और अन्य देवी देवता भी घर में नहीं आते, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उन कुत्तों के शरीर में प्रेतों का वास हो सकता है, इसलिए घर में नहीं पाला जाता है। तो कुत्ते को आप पालिए, खिलाइए पिलाइए, परंतु घर के बाहर रखना है उनको, घर के अंदर प्रवेश नहीं देना है। यदि घर में रहते हैं तो मान के चले देवी देवता की कृपा तो प्राप्त नहीं होगी, और दूसरी अदृश्य शक्तियों की कृपा प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कुत्ते को रोटी खिलाने से भैरव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, शनि देव बड़े प्रसन्न होते हैं, राहु केतु भी प्रसन्न होता है। तो कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके 3 ग्रह बहुत अच्छे से सपोर्ट आपको करते हैं, इसलिए कुत्तों की पूरी पूरी सेवा करना चाहिए। जय माता दी।